किस तरह के कपड़े का प्रयोग कर सकते हो? सूती वो भी जो सूती कपड़ा होगा वो कहाँ होना चाहिए? पहनने वाले कपड़ों के साथ रखा होना चाहिए। किसी भी गंदी जगह से वो कपड़ा नहीं निकालना है और उसको यूज नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे कपड़े का प्रयोग मल्टीपल टाइम नहीं करना चाहिए, मतलब बार बार नहीं करना चाहिए। आपने एक बार कर लिया तो दोबारा फिर उसको धो के और आप रख लिए तो वो इन्फेक्शन को अच्छे से साफ नहीं होता है और दूसरा कहीं ना कहीं वो आपको इन्फेक्शन देके जाता है। तो मल्टीपल टाइम ऐसे कपड़े का प्रयोग हमको नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप पैड का प्रयोग कर रहे हो, ये मतलब इसका प्रयोग कितने लोग करते हैं? सभी करते हैं। तो कोई बच्चा मुझे आके कोई लड़की ऐसे बताएगा कि इसको किस तरह से आप लगाते हो, यूज करते हो? आजो 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 आजो, कोई इसमें शर्ट की बात नहीं, आजो। बताओ मुझे, जो गलती होगी मैं बताऊंगी। छोटा ही वीडियो बनाओ, बहुत लंबा। तेज बोलो, तेज बोलो, इधर से लेंगे तो मस्त आएगा। आप उसको उल्टे की तरफ से भी लगा सकते हो। उल्टे तरफ आप ऐसे करो, ठीक है। ये जो इससे बहुत अच्छा होता है। क्या नाम है बेटा आपका? ज्योति। ज्योति के लिए पहले जोरदार ताली। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे इंटरेक्ट मुझसे करें, अपनी समस्याओं को रखें और बताएं, खुल के आगे आए, ठीक है। आपको क्या करना है, उल्टा करके बैठे हुए ये जो पीछे वाला है, सबसे पहले जो ये निकाला है इसमें रैपर को निकालना है, उसको लगाना है और जैसे इसने बताया कि अंदर तो ये पूरी तरह से आपका लॉक हो जाता है, ठीक है। ये पता है। अब दूसरी चीज ये मुझे बताओ कि कोई बच्चा ये बताएगा कि इसको कितने बार चेंज करना चाहिए? 2 से 3 बार। और कोई बच्चा? बेटा 3 से 4 बार कम से कम पूरे दिन में इसको चेंज करना चाहिए। बिना हुआ वैसे भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा जरूरत पड़े। बात नहीं करो, बात करने लगी। तो इसको कितने बार कम से कम प्रयोग करना है? 3 से 4। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, चौथे पांचवें दिन हमारा क्या होता है कि पीरियड्स कम आने लगता है, होता है ना? तो क्या करते हो? एक ही पैड को पूरे दिन लगा के रखते रहते हो? नहीं। कितने बार चेंज करते हो? 3 से 4। तो अभी बोल रहे हो जब आप बोला है ना, जब आप 2 बार चेंज करते हो। हाँ, ये गलत है। जब भी कम भी हो जाए उस वक्त भी आपको 3 से 4 बार अपने पैड को चेंज करना है। दूसरी बात, एक साथ 2 पैड का प्रयोग नहीं करना है। क्या करती है कि जब ब्लीडिंग होनी शुरू होती है, पहला दूसरा दिन होता है, तो बच्चियां क्या करती है कि दाग न लगे, एक साथ 2 पैड का प्रयोग करती है। एक साथ 2 पैड का प्रयोग करने से क्या दिक्कत आएगी बताओ? कोई बच्चा बताएगा? एक साथ 2 पैड का प्रयोग करने से दोनों जांघों के बीच में नमी पैदा होगी, ठीक है। जब नमी पैदा होगी तो क्या होगा? इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। तो कभी भी एक साथ 2 पैड का प्रयोग या एक कपड़ा पैड एक साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये 1 टाइम में 1 करो, एक का यूज करो। तीसरी बात है कि अगर 3 से 4 बार आपका पूरा पैड भीग जा रहा है और आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अगर 4 पैड से ज्यादा आपका भीग जा रहा है, 4-5 पैड से ज्यादा, तो वो हैवी ब्लीडिंग में माना जाता है। तो ऐसे टाइम में आपको किससे संपर्क करना चाहिए? डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है मुझसे? आप पूछो। मैम ऐसा क्यों होता है कि बहुत ज्यादा पेट दर्द करता है और उल्टी चक्कर आ जाता है? अब पैर क्या होता है जब दर्द करता है, बिस्तर दुखती है, मैम जब वो आता है ना
अभी मैं इस पे भी बताने वाली हूँ आप लोगों को कि आप क्या कर सकते हो ऐसे टाइम में, ठीक है। ऐसे टाइम में अच्छा मुझे ये बताओ, बोरिंग है सेशन? हाँ, सेशन बोरिंग है, किसको हाँ लग रहा है? कोई हाँ वो लगा तुमको? हाँ बोरिंग किसी को लग रहा है? नहीं। कोई है ऐसा जिसको मतलब नहीं बाहर की जो मैं अपना तरीका बदलूंगी, हो सकता है कि मेरा बात करने का तरीका आपको पसंद ना आ रहा हो। अगर बोरिंग लग रहा हो तो देखो, बोरिंग लगने की कंडीशन में ही व्यक्ति आपस में बात करता है, या तो तब बात करता है जब लगता है कि मुझे सब पता है, अब मुझे कुछ भी पूछना नहीं है, ठीक है। आपके साथ मैं बहुत मुश्किल से आई हुई हूँ, हर दिन मैं हर नहीं आपके साथ जुड़ पाऊंगी, तो अगर मैं आई हूँ आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो आप उससे पूछो, ठीक है। मैं इतने दिन से खड़ी हूँ, आप ही के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। यस तो मैम। अभी हम लोग किस विषय में बात करते, कोई बच्चा बताएगा? वो तो मुझे पता है। और क्या बात किया मैंने अभी, लास्ट टॉपिक क्या बात हुई हमें? हाँ हाँ, अभी पेट दर्द पे बात हो रही थी, उसके लिए मैं कुछ बता देती हूँ। देखो हर बच्चों में ना सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, लक्षण अलग होते हैं। किसी का पेट दर्द होता है, किसी को हल्की चक्कर आते हैं, किसी को मिचली आता है, किसी को उल्टी लगता है, किसी को चिड़चिड़ापन होता है, दर्द होता है, ठीक है। लोअर एब्डोमिनल में दर्द होता है, मतलब पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले गर्म पानी में आपको गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। कम से कम 3 से 5 दिन आपको क्या करना चाहिए? गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। आप उसमें अदरक वाली चाय हेल्पफुल रहेगी, अदरक की चाय पी सकते हो आप, ठीक है। जो लोअर एब्डोमिनल में जो पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो? गर्म पानी से सिकाई कर सकते हो, गर्म, ठीक है। ठीक, गर्म पानी से सिकाई मतलब कि जो वाटर आता है आपका, हॉट वाटर वाली थैली आती है या शीशे में, किसी भी तरह से जैसे भी सुविधा हो उसको करके आप गर्म पानी से सिकाई कर सकते हो। अननेसेसरी दवा नहीं खानी है इसमें, ठीक है। जब जरूरत हो या बहुत ज्यादा अत्यधिक जब आप सह नहीं पा रहे हो, तभी भी दवा किससे खानी है? पूछ के, डॉक्टर से पूछ के खानी, पता है बिना सुई लगवाए नहीं रखा। इतनी बात मेरी समझ में आई? तो और ऐसे टाइम में कोशिश ये करो कि हल्की गुनगुने पानी से नहाओ, ठीक है, ठंडे पानी से मत नहाओ। अच्छा ये बताओ, ऐसे टाइम में एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। ऐसे टाइम में क्या नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं उठाना चाहिए? आगे समाज जुड़ने से तो वजन से कोई मैम कुछ पूछना है? मोबाइल अभी तो पीरियड लीव भी बहुत सी जगह पे मिलना शुरू हो गए हैं, पीरियड लीव भी दिए जा रहे हैं। अभी हम लोग पीरियड लीव नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी आप बिहार में देख लो या बहुत से ऐसी जगह पे स्टेट में पीरियड लीव भी 3-4 दिन की पीरियड लीव दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि माना जाता है कि कम से कम 2-3 दिन महिलाएं आराम कर लेंगी। आराम की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे टाइम में बहुत से लोगों को अलग अलग शरीर के हिसाब से समस्याएं समझ में आती है, थोड़ी बहुत तो दिया जाता है कि वो और फ्रेश होके और एनर्जी के साथ अगली बार आके काम कर सकते हैं। कुछ और साथ लोग खून खोल के तो आप सब कुछ कर सकते हो। अभी तो आप एडोलसेंस एज में हो, बहुत एनर्जेटिक हो, तो बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। और देखो एग्जाम स्ट्रेस में पहले सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? घबराहट होगी, बेचैनी होगा, बार बार दस्त होगा, होता है बहुत से बच्चों को दस्त शुरू हो जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। या बार बार आप जाको यूरिन पास करने लगोगे, जिस तरह की बस होगी यूरिन पास करने लगोगे, या भूख बहुत ज़्यादा लगेगी या भूख बहुत ज़्यादा कम होने लगेगी, होता है ना ऐसा। या तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने लगोगे या बहुत कम खाने लगोगे, सभी के साथ होता है। और वो बहुत है, एग्जाम स्ट्रेस को हमारी साइकोलॉजी में बोला जाता है यू स्ट्रेस। क्या बोला जाता है? जिसे पॉजिटिव स्ट्रेस बोला जाता है। हर स्ट्रेस क्या होता है? निगेटिव नहीं होता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, ठीक है, आपका घर गंदा है, तो आप अपने घर को साफ करने के लिए सोच रहे हो
तो ये क्या नेगेटिव स्ट्रेस है? नहीं, पॉजिटिव स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, स्ट्रेस भी पॉजिटिव होता है। अगर स्ट्रेस आपका दूसरा एस्पेक्ट में जाने लगा, वो ओवर थिंकिंग में जाने लगा या उसकी वजह से सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आपके बढ़ने लगे, तो वो स्ट्रेस क्या है आपका? नेगेटिव है। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यू स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। अब इस पॉजिटिव स्ट्रेस से हम कैसे डील करेंगे, इसके लिए मैं कुछ टेक्निक्स आपको बता देती हूँ। एक बहुत सिंपल टेक्निक बताती हूँ, आपने सुना होगा, सबने सुना होगा, कोई ऐसा नहीं जिसने नहीं सुना होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब पता नहीं है कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी कैसे, सब लोग बोलते हैं ना। अभी तो बाबा रामदेव वाले और बहुत से योगा में सुनते हो कि कौन सी एक्सरसाइज होती है जो करते हैं, इस तरह से सोते हैं, उस तरह से चलते हैं। हाँ, मैं यही सुनना चाह रही थी, ठीक है। लेकिन मैं कुछ और अलग टेक्निक से आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमें जब भी सांस लेना चाहिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि सांस अपनी यहीं तक लेते हैं, यहाँ तक, नाभि तक, ठीक है। पूरा स्वेलो जो हमको पूरा डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए कि जो ब्रीदिंग की मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ, 4-4-4 की टेक्निक है ये। मतलब 4 टाइम आपको क्या करना है, 1 2 3 4 करके आपको सांस को इनहेल करना है, मतलब सांस को लेना है धीरे धीरे। और कहाँ तक लेके जाना है? अपने नाभि तक, अपने नवल तक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 4 सेकेंड तक, अपने 4 काउंट तक आपको क्या करना है, अपनी सांस को क्या करना है, वहाँ पे होल्ड करना है, पॉज करना है। मान लो काउंट करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 1 2 3 4 करके उसको धीरे धीरे आपको छोड़ना है। जब हम सांस यहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, हमारा पूरे शरीर में सप्लाई होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर के जितने फंक्शंस हैं वो प्रॉपर रूप से चलने रहते हैं। और जो स्ट्रेस हार्मोन, जो आपको जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो ये सारी चीज़ें निकल रही हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उसमें भी आपको क्या होता है, मदद मिलना